का साथी बन जाता है। दीदी के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह होगी बरसात। कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर हिस्सों में बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। उत्तराखंड और पंजाब में कहीं कहीं गरज के साथ छींटों के आसार। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह दिन का तापमान कम। राजस्थान के फलौदी में रहा सबसे ज्यादा पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां चमकेगी बिजली और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तराखंड और पंजाब में कुछ स्थानों पर गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ छींटों के आसार। पश्चिमी राजस्थान में जहां तहां चल सकती है धूल भंडी आंधी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गिनी चुनी जगहों पर चमकेगी बिजली। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं होगी भारी बारिश। बिहार और झारखंड में सोमवार को कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश संभव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बरसात के आसार। मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में चल सकती हैं तेज हवाएं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर स्थानों पर बरसात का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में अनेक जगह बादल बरसेंगे। ओडिशा और झारखंड के भी कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में अधिकतर जगह, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में 2 दिन हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में रविवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में गिनी चुनी जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में रविवार को अनेक जगह बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत के गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ एक जगह बरसात होगी। विदर्भ में सोमवार को जहां तहां बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण और गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं तो दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना में अनेक जगह, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है।
तमिलनाडु और पुदुचेरी के भी कुछ एक हिस्सों में बरसात की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनेक जगह बरसात की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कितनी हुई बारिश, आई डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगह हुई बरसात। हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादातर जगह बारिश देखी गई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी अनेक स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी अनेक जगह बादल बरसे। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बारिश रही। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश हुई। असम और मेघालय में भी अनेक हिस्सों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह बरसात हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बारिश देखी गई। मध्य महाराष्ट्र में भी अनेक जगह बारिश हुई। कोंकण और गोवा के भी अधिकतर हिस्सों में बारिश देखी गई। केरल और तटीय कर्नाटक में भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। कोंकण और गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर यह सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। इसके विपरीत केरल में कई जगह, जबकि तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तटीय कर्नाटक में अनेक स्थानों पर सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। दिल्ली और हरियाणा के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत सी जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के फलौदी में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बहुत से इलाकों में रात का तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में बहुत सी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। दूसरी ओर पंजाब में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। मध्य प्रदेश की भी कई जगहों पर, जबकि कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान कर्नाटक के बीदर में 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में गुजरात और महाराष्ट्र के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। डालते हैं नजर।
गुजरात के किसान खरीफ धान की नर्सरी तैयार करने का काम इस समय कर सकते हैं। नर्सरी की जगह को मुख्य खेत से थोड़ा ऊपर रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर के आसपास रखें। पौधशाला तैयार करने के लिए मिट्टी को हैरों से जोतकर अच्छी तरह भुरभुरा बना लें और उसमें कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। दूसरी ओर गुजरात में ग्रीष्मकालीन धान अब पकने की अवस्था में पहुंच गई है, लिहाजा सिंचाई बंद कर दें और खेत की मिट्टी को सूखने दें। राज्य में ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलें भी अब पकने के कगार पर हैं। समय से फसल काटकर खेतों को खरीफ की बुआई के लिए तैयार कर लें। गन्ने में इस समय खरपतवार हो रही होगी, लिहाजा खेतों की निगरानी करते रहें और उन्हें खरपतवार मुक्त रखें। अपने इलाके के मौसम को देखते हुए गन्ने में हर 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। जिन किसानों को गन्ना बोए 5 से 6 महीने हो गए हैं, वो पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। भिंडी की फसल में अगर माइट लगा है तो प्रभावित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। आम के बागों में अगर तना भेदक कीट लगा हो तो वैज्ञानिकों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण इलाकों में रहने वाले किसान खड़ी फसलों में पानी जमा न होने दें। खास तौर से विदर्भ में तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए फलों के पौधों को सहारा दें। महाराष्ट्र के पुणे, जलगांव और सोलापुर में खरीफ धान की बुआई का काम जारी रखें। यहाँ के किसान सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, उड़द और मूंग की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं कोल्हापुर के किसान गन्ने के खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालें। ध्यान रहे उर्वरकों का इस्तेमाल साफ मौसम में ही करना है। मराठवाड़ा में हल्दी, अनार और चीकू से खरपतवार निकालने का काम करें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लोबिया के लिए बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुआई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कि कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। अब मौसम के लिहाज से अगर हम खेती की बात करें तो राजस्थान में बाजरे की बुआई जुलाई के तीसरे हफ्ता तक पूरी कर ले हमारे किसान। वही मूंग और ग्वार की बुआई का काम मध्य जुलाई तक पूरा कर लें। ज्वार और मक्का की बुआई भी समय पर पूरी कर लें। बोने से पहले उचित दवा से बीजोपचार जरूर कर लें। कद्दू वर्गीय सब्जी बोने के लिए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करें। बुआई का काम पर्याप्त बारिश हो जाने पर ही करें। तिल की बुआई का समय भी जल्द शुरू होने वाला है। तिल की RT 346, RT 351 और RT 127 जैसे किस्म लगाएं। बेर और आंवला के पेड़ों की जड़ों में गड्ढा खोदकर देसी खाद डालें। बेर और आंवला में से खरपतवार निकालने का भी काम करें।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। तो मजबूत। पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। मध्य प्रदेश में हरी खाद बनाने के लिए ढैंचा और सनई बोएं। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोएं हरी खाद का बीज। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई का काम भी हमारे किसान शुरू कर लें। वही कीट और बीमारियों से बचने के लिए बीजोपचार जरूर करें ताकि अच्छे बीज रहें और अच्छी फसल प्राप्त हो। वहीं साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए संकर मक्का बोने का भी वो काम कर सकते हैं। गन्ने के किसान खेतों से खरपतवार निकालने का काम भी करें और अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी बोएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर हम बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियां बो सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों में कैंकर की रोकथाम के उपाय करें। मध्य प्रदेश के किसानों को फलों के नए बाग बोने की भी सलाह है। और आइए बुलेटिन एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। उत्तराखंड और पंजाब में कुछ स्थानों पर गरज के साथ पड़ेंगे छींटे। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ छींटों के आसार। पश्चिमी राजस्थान में जहां तहां चल सकती है धूल भरी आंधी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गिनी चुनी जगहों पर चमकेगी बिजली। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं होगी भारी बरसात। बिहार और झारखंड में सोमवार को कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश संभव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बरसात के आसार। मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में चल सकती हैं तेज हवाएं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। और आइए चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। और इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं इसे आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता